बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद एनडीए के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनमें गजब की उत्साह देखने को मिल रही है। और अभी जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर जश्न चल रहा है और हमारे साथ रमेश राय हैं, भाजपा नेता। रमेश जी, ये जो इस बार का जो मैंडेट है बिहार की जनता का, क्या कह रहा है? देखिए, मोदी जी के काम और नीतीश जी के विकास की योजना है, जनता ने वहां उस पर मतदान किया है और हम कह सकते हैं कि जो विकास करेगा जनता उसके साथ रहेगी। ये प्रचंड बहुमत दिखा दिया बिहार में और बिहार आने वाले समय में पूरे देश के लिए एक नक्शा कदम होगा कि उस पर पूरा देश चलेगा। बंगाल चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, बिहार के बाद हम बंगाल जीतेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है कि बंगाल की जनता टीएमसी के शासन से मुक्ति चाहती है और वहाँ जिस तरह लंबा तो हावी हो गया है, जिस तरह सांप्रदायिक शक्तियां सक्रिय है, बंगाल की जनता इस बार तुष्टिकरण के खिलाफ राष्ट्रवाद को चुनेगी। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का अपना शासन होगा, अपना मुख्यमंत्री होगा। एसआईआर बिहार बंगाल में चल रहा है और बंगाल में एसआईआर के समय बहुत सारे लोग भाग जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो दूध का दूध पानी का पानी होना ही है। जितने लोग बांग्लादेश आए हैं, जितने घुसपैठिया हैं, इस बार सबको भागना पड़ेगा, क्योंकि ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प है कि घुसपैठिया देश में नहीं रहेगा। ये गृह मंत्री जी का संकल्प है कि घुसपैठिया को देश से बाहर भेजना है। क्या कह रहा है इस बार का जो बिहार का जनादेश है, वो क्या कह रहा है और ये किस तरह का संकेत दे रहा है? बिहार का जनादेश विकास का संकेत दे रहा है। बिहार का चुनाव का परिणाम मोदी और नीतीश कुमार के प्रति आस्था का संदेश दे रहा है और साथ ही साथ बिहार का चुनाव बिहार तक सीमित नहीं है, आने वाले बंगाल में, उत्तर प्रदेश में इसका दूरगामी असर पड़ेगा और एनडीए अखिल भारतीय स्तर पर और सशक्त हो। और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बिहार में इस बार जो बिहार में स्टार वार हुआ और कई तरह के जो स्टार वार के साथ साथ जो पीएम मोदी को मां के संबंध में जो बातें कही गई, वो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा कहीं ना कहीं नहीं, इसका बहुत ही नकारात्मक असर पड़ा उन लोगों को। प्रधानमंत्री जी के मां को भद्दी भद्दी गाली देना, ये वहां की जनता के गले के नीचे नहीं उतरा और जाति से ऊपर उठकर बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। रोजगार के लिए जो बिहार के लोग पलायन करते हैं, उसमें कुछ कमी आएगी? निश्चित तौर से बिहार में विकास कार्य को देख लीजिए, जहाँ विकास कार्य को रोजगार सृजित होगा, फिर भी सरकार जब डबल इंजन की है तो निश्चित तौर से युवाओं को इस बार जबरदस्त रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। तो और भी कुछ भाजपा के नेता उनसे मिलने का, बात करने का प्रयास करते हैं। मुझे बताइए, क्या रहेगी इस बार का जो मैंडेट है बिहार का, वो क्या संकेत है? आप इस मैंडेट को इस तरह से देख सकते हैं कि राजद जो एक जातिवाद को लेकर के चल रही थी कि वो सारा कुछ उनका गणित इसमें फेल हो गया और बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को जो विश्वास था उनको, वो विश्वास बरकरार। जनता ने कहीं ना कहीं 9वीं फेल को सीएम मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से बिहार की जनता ने खुल करके मतदान किया है एनडीए के पक्ष में, इससे आपको पता चल गया होगा कि तेजस्वी यादव को उन्होंने नकार दिया। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी हमने तमाम जो बीजेपी के नेताओं से बात की और जिन लोगों ने भी कहा कि यह जो संकेत है वो आने वाले बंगाल और यूपी चुनाव में एनडीए को मिलने वाली प्रचंड जीत का एक तरह से कहा जाए तो संकेत है। आने वाले वक्त में भाजपा का दायरा और बढ़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो फिलहाल आप इतना मान लीजिए कि आज जो जश्न हो रहा है वो आने वाले 2 अन्य चुनावों के एडवांस में होने वाली जीत को लेकर जैसा आप मान सकते हैं।